आइए जानते हैं मार्च महीने के कुंभ राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों का हाल बताएँगे, उसके बाद ही हम इसके बारे में धीरे-धीरे करके बताएँगे क्या हाल रहने वाला है इसका। यह महीना सामान्य तौर पर आपके लिए कुछ कठिनाइयों भरा रह सकता है। लगन या राशि का शनि प्रथम भाव में बृहस्पति के नक्षत्र ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बृहस्पति और शनि दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है। अतः शनि से विशेष सहयोग की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये महीने के पहले हिस्से में प्रथम भाव तथा दूसरे हिस्से में दूसरे भाव में रहेंगे, यानी कि सूर्य अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। मंगल ग्रह पंचम भाव में रहते हुए अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकते हैं। बुध ग्रह दूसरे भाव में, ये अच्छी बात है, लेकिन नीचे रहेंगे। ग्रह आपके औसत या आपको मिले-जुले परिणाम दे सकते हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र के कारण कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। शुक्र उच्च अवस्था में दूसरे भाव में था। शुक्र आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति और अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। राहु और केतु दोनों से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से हम कह ज़्यादातर ग्रह या तो अनुकूल परिणाम देने में नज़र आ रहे हैं या फिर मिले-जुले परिणाम दे सकते हैं। सिर्फ़ शुक्र ही है जो आपको पूरी तरह से अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे में इस महीने ज़िंदगी में ज़्यादातर पहलुओं में जैसे आपको अ, जैसे आपका प्यार है या फिर व्यापार है या शिक्षा है इन या स्वास्थ्य इन क्षेत्र में जो है संघर्ष या कठिनाइयाँ आपको देखने को मिलेगी। हालाँकि उच्च का भाग्येश भाग्य का सपोर्ट देकर स्थितियों को बेहतर करने की कोशिश करेगा। अब चलिए आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बात आपके करियर स्थान का वाला है, यद्यपि केंद्र और त्रिकोण का संबंध अच्छा माना जाता है। पंचम भाव में मंगल के गोचर को बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह से मंगल से मिले-जुले परिणामों की उम्मीद जा सकती है। रूप आप अपने व्यापार, व्यवसाय संयम के साथ काम करके सफलता प्राप्त वहीं जोश, आक्रोश या क्रोध में आकर लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं। किसी कम अनुभवी व्यक्ति की सलाह से काम करना भी इसमें आपके लिए ठीक नहीं। हालाँकि बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पर बनी हुई है, इसलिए गुरु ग्रह कोई भारी नुकसान नहीं देने देंगे। इसके बावजूद भी संतुलित मन से काम करना समझदारी का काम होगा। महीने व्यापार का कारक बुध ग्रह नीच का है, जो आपके पंचम भाव का स्वामी भी है। ऐसी स्थिति में कुछ व्यापारिक निर्णय रह सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि नए निर्णय या नए प्रयोगों से बचा जाए। नए सिरे से कोई काम करना बहुत ज़रूरी हो तो किसी अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति से ही सलाह लेकर कदम कदम धीरे-धीरे आगे बढ़ाना ही उचित रहेगा। नौकरी-पेशा लोगों की बात की जाए तो इसमें औसत परिणाम आपको मिल सकते हैं। नौकरी बताइए यदि आपका काम बातचीत से संबंधित है, यानी आपके काम में बोल रहती है, तो इसमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत अधिक रहेगी। कोशिश यह करें कि परिहास में भी अपने अपशब्दों या किसी को बुरा लगने वाले शब्दों का प्रयोग ना करें। अन्यथा इस मामले में आपका प्रभाव जो है नकारात्मक रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र हो रहे हैं कि मिलेंगे, चाहे बात व्यापार व्यवसाय से जुड़ी से दोनों ही मामलों में कोशिश करनी होगी। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं, तो यह महीना जो है लाभ के जो है वो की औसत लेवल की है, तो औसत रहने वाला है। अतः कठिन मेहनत करते हुए आर्थिक पक्ष में जागरूकता आप संतोषप्रद आपके कर्म स्थान के पर रहेगा। अतः आपको आपके कामों के अनुरूप परिणाम जाएँगे, बल्कि जो है आपकी आर्थिक रूप धन स्थान के स्वामी बृहस्पति की स्थिति औसत हो यह भी ना तो आर्थिक मामले में आपका विरोध करेगा, आपके संचित धन को आप थोड़ी समझदारी दिखा आय रख सकेंगे। वहीं होने वाले आमदनी का कुछ अंश बचा भी पाएँगे, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक भी होते हैं, अतः उन रूप में भी बृहस्पति को औसत लेवल की मदद ही दे सकेंगे। स्थान पर उच्च है, वहीं बुध और राहु कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं आर्थिक मामले। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें। यह महीना आपको औसत लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत होता है। लग्न या राशि का यह अच्छी बात है, लेकिन प्रथम भाव में शनि के गोचर को बहुत शनि स्वास्थ्य के मामले में बड़ी विसंगति नहीं आने देगा। स्वास्थ्य में बात की भी महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर पहले भाव में स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव देने का और जैसे लक्षण भी आपको देख अब चलिए आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात
तो मार्च के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध ग्रह नीच के रहेंगे, हालाँकि उच्च के शुक्र होने के साथ उन कारण उनकी इच्छा जो है वो भंग हो जाएगी, लेकिन इस बुध जो है अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए आपको प्रेरित करता है। हाँ, आज भी आग आ आग में घी डलने का काम करता है। जब पार्टनर के साथ किसी बात पर आर्ग्यूमेंट होने शब्दों का चयन प्रयोग की स्थिति के अनुसार ना हो या फिर सही तरह से ना बोले जाएँ, तो जल्दी रिश्तों में सुधार होने की अगर आप सही चयन करेंगे तो संभावना है कि है और अगर आप अपशब्दों का इस्तेमाल ये मामला जो आपका चल केस हो सकता है। प्रेम संबंध में औसत लेवल वही वैवाहिक जीवन दाम्पत्य बात करें तो महीने की शुरुआत समय में शनि और सूर्य की से आपके सप्ताह दाम्पत्य है। या तो आपसी मनमुटाव की संभावना उत्पन्न होती है या 2 में से एक का स्वास्थ्य कम दोनों ही स्थिति में एक-दूसरे को सपोर्ट करने की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते में दूसरे का प्रभाव सप्तम भाव से दूर हो जाएगा, लेकिन वही बाकी की जो स्थिति है उसमें कोई विशेष चलिए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। पारिवारिक मामलों आपके दूसरे भाव का स्वामी रह सकता है, हालाँकि बहुत परेशानी लेकिन फिर भी कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि कमज़ोरी की बात की जाए, तो बुध ग्रह नीच अवस्था में राहु के साथ दूसरे परिवारजनों के आपसी कहा-सुनी के लेवल को बढ़ा सकता है। और आपस में शब्दों का प्रयोग या एक-दूसरे को चिढ़ाने की कोशिश नकारात्मक परिणाम शुक्र परिजनों के बिगड़े हुए माहौल और नए प्रेम की स्थापना करवा भाई-बंधु के साथ भी परिणाम औसत लेवल के बात की जाए, घर गृहस्थी से जुड़े मामलों की, तो इस मामले में आपको काफ़ी हद तक चतुर्थ भाव का स्वामी या पूरी तरह से घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त करवा सकता है। उपयोग की चीज़ें खरीद अभी मरम्मत कराकर पैसे भी बनाएँगे। अर्थात इस महीने आपको पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में औसत से बेहतर है। चलिए अब आपको कुछ उपाय हम बताते हैं। गणेश चालीसा का पाठ करें, मांस, मदिरा, अंडे या अश्लीलता आदि से दूरी बनाए रखें और नीम के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएँ और ऐसे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।